हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 11.4 मैं करवा रहा हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस थोड़ा टफ हैं, लेवल थोड़ा हाई है पहले वाले क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि शीर्ष +-2, और नाभियाँ +-3, 0 हैं। तो ये क्वेश्चन है और इससे अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना मैंने आपको बताया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अतिपरवलय का समीकरण का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, शीर्ष, जब मैंने बताया था कि अतिपरवलय के शीर्ष क्या होते हैं। अतिपरवलय के शीर्ष होते हैं +-a, 0। अब ये इधर वाला मैंने बताया था एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। तो ये इससे ये पता चलता है कि जो हमारा अतिपरवलय है वो एक्स एक्सिस पर बना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है। तो इससे मैं ये पता चला कि ये जो शीर्ष हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं, तो ये +-a, 0 होगा। इसलिए a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये मैं a की वैल्यू पता चल गई। अब निकालते हैं नाभियाँ। अब ने बताया था अतिप्रवलय की नाभियाँ क्या होती हैं। नाभियों का फार्मूला क्या होता है। नाभियों का फार्मूला मैंने बताया था प्लस माइनस, ये एक्स एक्सिस पे तो a e, 0। अगर ये इधर होता तो 0, +-a कर देते। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से a e की वैल्यू निकलेगी, a e इक्वल टू निकलेगी 3। और हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है पहले से ही, तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो a ये है 2e इक्वल टू 3। यहाँ से e की वैल्यू निकलेगी, ये इधर चले जाएगा 3/2। तो e की वैल्यू हमें पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई। अब b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए मैंने बताई थी एक उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण वह समीकरण है जो ए, बी और ई से मिलकर बनी है। यदि हमें इन दोनों में से किसी दो की वैल्यू पता हो, ए की वैल्यू ना पता हो, ए, ई और बी में, तो हम इससे निकाल सकते हैं। उत्केंद्रता समीकरण की जो रिलेशन होती है वो ये होती है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ये रिलेशन होती है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 -1। अब इसका देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 1 जा 4, 9 में 4 गए 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो b इक्वल्स टू आएगा √5। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, नहीं तो बी स्क्वायर इक्वल टू भी निकलेगी वैल्यू एक, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। वैसे हमें बी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब निकालते हैं। हमें ए भी पता है, बी भी पता है। अब उत्केंद्रता समीकरण निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं उत्केंद्रता समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण मैंने क्या बताया था। तो अतिपरवलय का समीकरण कौन सा वाला लगेगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें इसके शीर्ष और नाभियाँ देखनी पड़ेंगी। तो शीर्ष क्या है, एक्स एक्सिस पर शीर्ष है, एंड नाभियाँ भी एक्स एक्सिस पर ही हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला फार्मूला लगेगा x² / a² -y² / b² = 1। अब x² / a² की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -y² / b² की वैल्यू हमने ये निकाली थी 5 =
1। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है शीर्ष 0, प्लस माइनस 5 और इसकी नाभि दी गई है, इसकी नाभियाँ हैं वो हैं 0, प्लस माइनस 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हम शीर्ष देखेंगे इसके। शीर्ष क्या निकलेंगे इसके? यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, इधर वैल्यू है, शीर्ष में ए आता है केवल, तो प्लस माइनस ए। अगर ऐसे फार्मूला बनाना है तो बहुत इजी है। एक्स ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस पर पॉइंट होता है। तो एक्स एक्सिस पर 0 तो 0 रख दीजिए आप भी, एंड वाई एक्सिस पर 5 है तो प्लस माइनस ए निकल आया हमारा। तो यहाँ से निकलेगा a इज़ टू 5, ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब निकालते हैं नाभियाँ। जो नाभियाँ होती हैं इसका फार्मूला होता है 0, प्लस माइनस, यहाँ से निकलेगा ए ई, 0, प्लस माइनस ए निकलेगा। अब यहाँ से ए ई इक्वल टू निकलेगा 8, ए की वैल्यू हमें पता है 5 है, ई इक्वल टू 8, यानी ई इक्वल टू 8/5 आएगा। हमें ए भी पता है, ई भी पता है, हमें बी नहीं पता है। तो ए ई और बी में एक रिलेशन होती है, उसे कहते हैं उत्केंद्रता समीकरण। उत्केंद्रता समीकरण। वो इक्वेशन लगाते हैं, क्या होती है वो होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, ई स्क्वायर यानी कि 8/5 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 25 बन जाए 25, 64 में 25 जाएंगे तो आएगा 39 अपॉन 25, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 39, बी स्क्वायर इक्वल टू 39। अब निकालते हैं अति परवलय का समीकरण, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अति परवलय का समीकरण होगा क्या? वो ये होगा कि हमें यहाँ से पता है कि ये एक्स एक्सिस पर 0 है, देन वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो वो होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 39 इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है शीर्ष दिए गए हैं इसके, शीर्ष 0, प्लस माइनस ए एंड नाभियाँ दी गई हैं 0, प्लस माइनस 5। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शीर्ष का फार्मूला क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा ये सॉरी इधर 3 है, यहाँ से निकलेगा 0, प्लस माइनस ए और यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी 3। चलिए नाभियाँ देखते हैं। नाभियाँ क्या होती हैं? इसके अकॉर्डिंग होगी 0, प्लस माइनस ए ई। तो यहाँ से निकलेगा ए ई इक्वल टू 5, ए की वैल्यू यहाँ निकाली हमने 3, ई इक्वल टू 5, देन ई इक्वल टू 5/3। हमें ए भी पता है, ई भी पता है, बी नहीं पता है, जिसका रिलेशन होता है उत्केंद्रता समीकरण निकालते हैं पहले। समीकरण उत्केंद्रता समीकरण क्या होती है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ई स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर तो 25/9 माइनस 1।
एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 9 वन जा 9, 25 में 9 जाएंगे तो 64 आएगा अपॉन 9, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू निकलेगा 16। हमें बी स्क्वायर भी पता है, ए भी पता है। अब निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। यहाँ से निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? अब ये y एक्सिस पर पॉइंट है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस पर पॉइंट होता है। अब y एक्सिस पर पॉइंट है तो y स्क्वायर पहले आएगा अपॉन a स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू नहीं चेंज होती है, ऊपर वाली चेंज होती है, इक्वल्स टू 1। फार्मूला याद करने का सबसे इजी ट्रिक यही है कि अगर y एक्सिस पर हो तो y एक्सिस वाला पहले रख दो, नीचे वाला सेम रहने दो। अगर x एक्सिस पर ये हो तो x एक्सिस उठा के इधर रख दो, ये y एक्सिस इधर कर दो, नीचे वाला वही रहने दो। तो चलिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 16 निकली हमारी, इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है नाभियाँ क्या है, ±5,0 और इसमें दिया गया है अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई 8। तब निकालना है हमें उत्केंद्रता अतिपरवलय का समीकरण तब निकालना है जब नाभियाँ दी गई हैं और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये और एग्ज़ाम लेवल में आने वाला भी है ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या नाभियाँ, तो पहले नाभियाँ निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या बताया, यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 निकलेगा। यहाँ से ए ई इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 5। चलिए अब निकालते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है वो होता है अनुप्रस्थ अक्ष, वो होता है 2a। अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a एंड एक होता है संयुग्मी अक्ष, उसको लिखते हैं 2b। तो यहाँ से अनुप्रस्थ अक्ष कितना दिया गया 8 इक्वल टू 2a, देन 2 4 ज़ा 8, देन a इक्वल टू निकल के आया हमारा 4। अब ये जो a है इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 4e इक्वल टू 5, देन e इक्वल टू 5/4। e पता है हमें, a पता है, b नहीं पता है, तो वही निकालते हैं उत्केंद्रता समीकरण। समीकरण होती क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, ई स्क्वायर 25/16 माइनस 1, देन बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16 इंटू 16 वन जा 16, 25 में 16 जाएंगे तो 9/16, इससे कैंसिल आउट, देन बी स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 9। अब निकालते हैं उत्केंद्र अतिपरवलय का समीकरण, क्योंकि हमें बी भी पता है और ए भी पता है, तो निकालते हैं यहाँ पे अतिपरवलय का समीकरण का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा, अब यहाँ से देखते हैं ये नाभियाँ किस पर हैं, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। जब ये एक्स एक्सिस पर हैं तो इसका जो अतिपरवलय का समीकरण होगा वो भी एक्स एक्सिस वाला ही होगा, तो वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर यहाँ पे 9 लिखा है, इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है कि नाभियाँ दी गई हैं, इसमें भी पहले नाभियाँ क्या दी गई हैं 0, ±13 एंड जो संयुग्मी अक्ष है संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 24। तो अब हमें अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है, तो वही करेंगे इसमें भी। तो सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो जैसे इसमें भी नाभियाँ दी गई हैं तो इसका भी पहले नाभियों का फार्मूला लगा लेते हैं। तो नाभियाँ देखिए, एक होता है 0, ±AE और AE को लिख सकते हैं C, AE को लिख सकते हैं C, AE को C भी लिखा जाता है। तो यहाँ से C की ±C, यहाँ से C की वैल्यू निकल के आएगी 13, C = 13। अब लिखते हैं संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है 2b, और लंबाई दी कितनी है 24 = 2b, इससे कैंसिल आउट 12 आएगा, देन b = 12। अब हमें पता है c की वैल्यू एंड b की वैल्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि AE को लिखते हैं c, यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, AE = C भी होता है, ये कहीं एक नोट कर लीजिएगा, AE = C होता है। और इसका जब C निकलती है तो C और B और A में भी एक रिलेशन होती है, तो वो रिलेशन भी उत्केंद्रता समीकरण कहलाती है। वो जो C, A और B में रिलेशन होती है वो इस प्रकार होती है कि C² = A² + B², ये निकलती है। तो यहाँ से हम A² निकाल लेंगे क्योंकि हमें C पता है, B पता है, A नहीं पता है। तो यहाँ से जब A² निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा C² - B²। अब फार्मूला A² = C की वैल्यू रखते हैं 13 का स्क्वायर 169 माइनस B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, देन A² निकलेगा यहाँ से 525 आ गया, देन A = निकलेगा 5। A की पता है वैल्यू, B की पता है वैल्यू। अब निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए नाभियाँ दी गई हैं y एक्सिस पर हैं, तो y एक्सिस वाला फार्मूला लगेगा -x² / b² = 1, देन y² / a² 5 का स्क्वायर 25 माइनस x² / b² यानी 12 का स्क्वायर 144 = 1, यही हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि जो नाभियाँ इसमें दी गई हैं वो हैं ±3√5, 0 और एक दी गई है नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब जीवा की लंबाई दी गई है। नाभिलंब जीवा की लंबाई जो कि 8 दी गई है हमें क्वेश्चन में। तो इससे क्या करना है कि हमें अतिपरवलय का जो समीकरण है वो हमें निकालना है, जिसमें नाभियाँ दी गई हैं और नाभिलंब जीवा की लंबाई दी गई है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप मेरे साथ करिएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मुझे नाभियाँ यहाँ पे दिख रही, नाभियाँ दी गई हैं तो नाभियों से ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये नाभियाँ क्या दी गई होती हैं इसकी ±AE, 0, ये नाभियाँ होती हैं। अब हमें पता है कि AE को C भी लिख सकते हैं,
ए ई को अगले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था कि ए ई को सी भी लिख सकते हैं, इसलिए ये इसको सी भी लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आएगी 3√5, सी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं नाविलम जीवा की लंबाई दी गई है, तो नाविलम जीवा की लंबाई का फार्मूला होता है 2b² a इक्वल्स टू दिया गया है 8। अब यहाँ से निकालते हैं 2 4 ज़ा 8, यहाँ से निकलेगा b² इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई 4a। ये हमें b² की वैल्यू पता चल गई, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए कि हमें c भी पता है और b भी पता है, a नहीं पता है। तो c b और a की एक रिलेशन होती है, वो क्या होती है, c² इक्वल टू a² प्लस b², ये रिलेशन होती है। चलिए c की जगह रखते हैं 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू a² का a² बना रहेगा प्लस b² की वैल्यू ये 4a आ गई। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 5√5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 जो 45 इक्वल टू a² प्लस 4a। 45 इधर जाएंगे तो जीरो, इधर जीरो बचेगा, तो इसको इधर रख देते हैं, तो a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर बना, अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 9 5 जो 45, तो a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लिया, तो a प्लस 9 इक्वल टू 0। देन a प्लस 9 एंड a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जो a की वैल्यू निकलेगी, जो वो 2 निकलेंगी, a की वैल्यू 2 क्या निकलेंगी, ये आ जाएगी तो प्लस 5 हो जाएगी, एंड ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा। तो हम लेंगे कौन इन दोनों वैल्यू में, जिससे 2 वैल्यू निकली तो माइनस वाली वैल्यू नहीं ली जाती है, इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे। तो जो a की वैल्यू 5 निकली है वो इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट में रखते हैं, इसमें रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या निकली तुम्हारी, b² इक्वल टू 4a, इसमें b² इक्वल टू 4, a की वैल्यू 5 एंड b² इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। b² की वैल्यू पता चल गई हमें, a भी पता है। अब निकालते हैं अतिपरवलय का समीकरण। अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, मैंने बताया था नाभियाँ किस एक्सिस पर हैं, x एक्सिस पर हैं, x एक्सिस पर हैं। तो जो अतिपरवलय का समीकरण होगा, यहाँ लिखता हूँ अतिपरवलय का समीकरण अतिपरवलय का समीकरण होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पर है पॉइंट, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो x² अपॉन a² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस y² अपॉन b का स्क्वायर यानी कि 20 आया था ये, इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।